प्यारे स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने चौथा चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया है, द्विघात समीकरण तक। मैंने हर क्वेश्चंस एग्जाम्पल से लेके पूरे अभ्यास के तक सारे एक एक क्वेश्चन को हमने सॉल्व कराया है। उसके कैसे आपको सारे स्टेप्स लिखने हैं उसको भी मैंने बखूबी ध्यान से उसको कराने की कोशिश की है। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं और आप अगर कंप्लीट नहीं है तो उसको आप कंप्लीट कर लीजिए। अब हम आ गए हैं अध्याय 5 मीन्स की चैप्टर नंबर 5 में आ गए हैं। चैप्टर नंबर 5 क्या है? समांतर श्रेणी। ये भी चैप्टर काफ़ी स्कोरिंग है, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग इजी हो जाता है इसको पढ़ने के बाद। और कहने का मतलब कि आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको एग्जाम में भी थोड़ा कम समय में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। इसमें भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, 3-4 चीज़ें हैं, उसको अगर आप समझ लेते हैं तो पूरा अभ्यास पूरा प्रश्नावली आपको इजी लगने लगेगी। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं और इस टॉपिक को समझते हैं क्या है। जैसे कि यहाँ पे चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। देखिए, श्रेणियां कई तरह की होती हैं, आप आगे क्लासेस में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे आपको समांतर श्रेणी के बारे में बताया जा रहा है। समांतर श्रेणी क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई एक संख्या है, सपोज करिए एक संख्या है 1। अब 1 में एक और जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा 2, 2 में एक और जोड़ देंगे तो 3, 3 में एक और जोड़ देंगे तो 4। ऐसी एक श्रेणी मिल जा रही है और उसमें क्या जोड़ा जा रहा है? 1। तो कहने का मतलब कि एक ऐसा संख्या जो वो फिक्स नंबर होना चाहिए कि उसके पहले वाले नंबर या पद में जोड़ने पे एक सीरीज हमको प्राप्त हो जाए, वैसी अगर सीरीज हमको मिलता है तो उसको हम कहते हैं समांतर श्रेणी। तो कहने का मतलब कि यहाँ आप समझते हैं उदाहरण से, तो ध्यान से देखिएगा। जैसे समांतर श्रेणी क्या है, तो मैंने 3 एग्जांपल लिए हैं। एक लिया है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, कहीं तक भी ले जा सकते हैं। दूसरा लिया है 100 70 40 10, ऐसे चलता गया। फिर उसके बाद आपका यहाँ हमने लिया 3 3 3 डॉट 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 चलता गया। तो इसमें आप बता सकते हैं इसमें क्या आप जोड़ रहे हैं कि ये आपका 2 मिल गया, तो इसमें हम 1 जोड़ रहे हैं। क्या जोड़ रहे हैं? 1। इसमें क्या जोड़ रहे हैं? भी 1 जोड़ रहे हैं। तो कहने का मतलब एक फिक्स नंबर को हम, एक निश्चित संख्या को हम क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। तो अगला हमको पद मिल जा रहा है। तो इस तरीके से, अच्छा हम अभी पद की बात नहीं किया। जैसे कि इसमें क्या है कि ये जो नंबर है हर एक अपने में एक पद कहलाता है, मतलब जैसे एक टर्म कहलाएगा। ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे ऐसे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब कि एक फिक्स नंबर, एक निश्चित संख्या 1 को जोड़ने पे हमको ये सीरीज मिल रहा है, एक श्रेणी मिल रही है, तो इसी के लिए इसको क्या बोलेंगे हम? समांतर श्रेणी। अच्छा, इसमें आप बता सकते हो क्या है? इसमें देखिए 100 से 70 में गया, तो इसका मतलब है कि -30 इसमें जोड़ रहा है। क्या जोड़ रहे हैं? -30। इसमें क्या जोड़ रहे हैं? इसमें भी -30। इसमें क्या जोड़ रहे हैं? इसमें भी -30। इसका मतलब एक फिक्स नंबर, एक निश्चित संख्या को हम जोड़ने पे ये सीरीज मिल रहा है, ये श्रेणी मिल रहा है, इसलिए इसको हम समांतर श्रेणी कहेंगे। तीसरा एग्जांपल दिया है कि इसमें आप देखो तो कुछ नहीं, 0 जोड़ रहे हैं। क्या जोड़ रहे हैं? 0। इसमें भी 0 जोड़ रहे हैं, तो ये भी एक क्या है? एक समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी आपको समझ में आ गया होगा कि समांतर श्रेणी कुछ नहीं है, सिर्फ इतना है कि कोई एक संख्या लिया, उसमें एक फिक्स नंबर, एक निश्चित संख्या को जोड़ते जाए उस संख्या में, तो वो एक सीरीज मिल जाएगी। उसी सीरीज, उसी श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। लेकिन अब समांतर श्रेणी पढ़ने पे हमको कुछ चीज़ों को याद रखना पड़ेगा कि हाँ ये चीज़ क्या होता है। जैसे कि अगर हम व्यापक रूप में, जनरल टर्म में हम लिखें कि A1, A2, A3 डॉट 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 AN है, ठीक है। तो जहाँ पे A1 क्या है? प्रथम पद। A1 पहला पद को क्या बोल दिया मैंने? प्रथम पद। A1 को क्या बोला? प्रथम पद। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना होगा कि अब हमको ये जो 0 या -30 या +1 हम कहाँ से आए? तो ये कैसे आया? दूसरे टर्म को पहले टर्म से, दूसरे पद को
पहले पद से घटाने पे मिला, तो a2 को a1 से घटा दीजिए तो मिल जाएगा, a3 को a2 से घटा दीजिए तब मिल जाएगा। ऐसे आप कोई भी दो टर्म आगे वाले को पीछे वाले टर्म से जस्ट पीछे वाला ना क्रमागत से आप अगर डिफरेंस निकालते हैं तो आपको सर्वांतर मिल जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? सर्वांतर। सर्वांतर मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। सभी में जो कॉमन डिफरेंस होगा ये फिक्स होना चाहिए, एक मतलब सर्टेन होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, इसको हम डी से डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं? डी से डिनोट करते हैं। अच्छा ये बताओ a1, a2, a3 डॉट 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 an है, तो ये बताओ an बराबर क्या है? l, क्या है? अंतिम पद। ये क्या है? अंतिम पद है। अब आता है सर्वांतर। जैसे कि इस सर्वांतर को हम डी से डिनोट करते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए हमको। तो सर्वांतर कभी भी ऐसा नहीं है कि देखो मैंने यहाँ लिखा है, एक प्लस भी हो सकता है सर्वांतर, माइनस भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो यहाँ पे वही चीज मैंने लिखा कि सर्वांतर धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक या फिर शून्य भी हो सकता है। अब जैसे हमने एक एपी मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, याद रखिएगा, इंग्लिश में समांतर श्रेणी को कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसीलिए एपी, ए से अर्थमेटिक, पी से प्रोग्रेशन, तो ये बना हुआ मतलब मैंने लिख दिया है। तो एपी मान लीजिए a1, a2, a3 डॉट 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 an माइनस 1, मतलब कि an से पहले का टर्म है an माइनस 1 और an हो गया। तो जहां पे a1, a2, a3 डॉट 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 ये समांतर श्रेणी की क्या है? पद होंगे। क्या होंगे? पद होंगे। और कॉमन डिफरेंस डी क्या होगा? डी होगा a2 माइनस a1, जैसे मैंने बताया a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a3 माइनस a2 डॉट 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 an माइनस 1। ये क्या होगा? कॉमन डिफरेंस होगा। तो याद रखिएगा, आपको ये चीज हमने समझा दिया, ठीक है। तो अब हम थोड़ा आगे चलेंगे और इसके और एक दो कॉन्सेप्ट हैं, उसको देखने के बाद हम सीधा प्रश्नावली पे आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग समांतर श्रेणी के अभी कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बारे में हम समझे। अब हम आ गए हैं समांतर श्रेणी के का व्यापक रूप, जनरल टर्म ऑफ एपी, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म कैसे हम प्राप्त करेंगे, क्या होगा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए इजी है। अभी हमने आपको बताया कि पहला टर्म क्या होता है, दूसरा टर्म और अंतिम टर्म क्या होता है, और कॉमन डिफरेंस मींस कि सर्वांतर बताया कि क्या होता है। ये तीन चार चीजें आपको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। तो हम पहले क्या लिखेंगे कि माना, ऐसे करेंगे, माना समांतर, माना समांतर श्रेणी, आपने समांतर श्रेणी के सीधा ऐसे लिख दिया, समांतर श्रेणी के पद, समांतर श्रेणी के पद क्या है, मान लिया आपने a1, a2, a3, a4 डॉट 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 an है, ठीक है ना, ये आपने मान लिया। जहां क्या है, जहां a1 क्या है, प्रथम पद है, क्या है, प्रथम पद। और हम बताए थे आपको सर्वांतर कैसे निकालेंगे, तो a2 माइनस a1 क्या हो गया, ये इसको कॉमन डिफरेंस डी बोलते हैं। अब इसको हिंदी में बोलते हैं सर्वांतर, इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है, ये चीज पता चल गया। अच्छा अब देखिए, अगर हम कहें a1 बराबर क्या होगा, आप बता सकते हो a1 बराबर क्या होगा। मान लिया प्रथम पद a1 है, तो हम प्रथम पद a1 को हम a मान लिया, ठीक है ना, ये हम लोगों ने मान लिया कि प्रथम पद a1 क्या है, a है। तो दूसरा पद क्या हो जाएगा बता सकते हैं, a प्लस डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि अगला टर्म उसी सर्वांतर को जोड़ने पे, जो एक सर्टेन नंबर होगा, एक निश्चित संख्या होगा, उसी को जोड़ने पे एक सीरीज मिलती है, तो उसमें आप डी जोड़ दिए तो आपको दूसरा टर्म मिल गया। अब तीसरा टर्म निकालने के लिए देखिए a3 बराबर क्या हो जाएगा, a1 प्लस डी, ये हो गया
दूसरा टर्म अब इसी में डी और जोड़ दीजिए तो आपको तीसरा टर्म मिल जाएगा, तीसरा पद मिल जाएगा। तो इसको अगर सॉल्व कर लें तो a प्लस 2d। अच्छा, अब अगला अगर हमको निकालना हो तो क्या निकालेंगे, a4। तो क्या करेंगे, a3 जो है a प्लस 2d, अब इसी में क्या करेंगे हम, एक d और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस 3d हो जाएगा। ये चौथा टर्म हो गया। अच्छा, चौथा पता चल गया, तो पांचवा बताइए क्या होगा, a5। तो क्या हो जाएगा, चौथा में a4 में d जोड़ दीजिए। a4 आपका अभी हम बताया क्या है, a प्लस 3d प्लस d। तो क्या हो जाएगा, a प्लस 4d। अच्छा, आप एक चीज देख रहे होंगे कि अगर हम पहला टर्म a1 माने, a1 बराबर a मान लिया, तो अगर हम इसको कॉमन डिफरेंस की फॉर्म में लिखें तो आप ये लिख सकते हैं कि a प्लस 0 इंटू डी लिख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, जीरो को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 1 माइनस 1d। हम इस फॉर्म में लिखना चाह रहे थे, इस वजह से। अब दूसरे टर्म को आप क्या लिख सकते हैं, जैसे a प्लस डी है तो आप ये लिख सकते हो a प्लस दूसरा टर्म है तो 2 माइनस 1d, ये लिख सकते हैं। इसमें समस्या नहीं है क्योंकि 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 ही मिल जाएगा, तो a प्लस डी वही आ जाएगा। अच्छा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, a प्लस 3 माइनस 1d होगा कि नहीं, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर चौथा टर्म को लिखना हो तो क्या लिखेंगे, a प्लस 4 माइनस 1d लिख सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, पांचवें टर्म को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 5 माइनस 1d। तो स्टूडेंट्स, हम आपको एक चीज समझाना चाह रहे थे कि इसी क्रम में अगर हम an निकालें तो देखिए 5 है, 5 में से 1 घटाया, तो ऐसे n का हम बताइए क्या लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1d। आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत ही हम अच्छे से आसान भाषा में समझाने की कोशिश किए हैं। तो यही आपका समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होगा, यही क्या होगा, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। ठीक है ना, ये समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होगा। तो स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया। हम अब एक्सरसाइज पे तो नहीं, मतलब पहले हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे फिर एक्सरसाइज पे आएंगे। तो अब हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी समांतर श्रेणी के जो भी कॉन्सेप्ट थे, क्या समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, प्रथम पद, सर्वांतर और अंतिम पद और व्यापक पद, ये 3-4 चीजें हम लोगों ने ध्यान से समझा। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे, उदाहरण नंबर 1। जब आपने वो कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा तो ये इजी है आपको करना। देखिए कैसे होगा हल, पहले का हल हम बता रहे हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन ये दिया है कि ए पी 3/2 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3/2 डॉट 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 के लिए प्रथम पद ए और सर्वांतर डी लिखिए। ठीक है, तो काफी इजी क्वेश्चन है। तो हम लिखेंगे पहले यहाँ पे समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी क्या दिया है, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी इस तरीके से दिया है कि 3/2 कॉमा 1/2 कॉमा माइनस 1/2 कॉमा माइनस 3/2 कॉमा डॉट डॉट। अब इसकी तुलना किससे करेंगे, कि तुलना हम लोग करेंगे ऐसे a1 कॉमा a2 कॉमा a3 कॉमा डॉट डॉट डॉट, यहाँ a4 लिख देते हैं, a4 कॉमा डॉट 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 से करने पर। ठीक है ना, तो यहाँ पे a1 क्या है, पहला पद है, तो इसमें a1 क्या है 3/2, तो a1 बराबर 3/2, तो ये हो जाएगा। अतः प्रथम पद क्या मिल गया आपका, प्रथम पद a बराबर क्या हो गया 3/2। ठीक है, ये वाला आंसर आपको लिखना समझ में आ गया। अब आते हैं सर्वांतर।
सर्वांतर क्या होगा, D बराबर क्या होगा, A2 माइनस A1। तो A2 क्या है, A2 आपका है 1/2, A2 क्या है 1/2, और A1 क्या है 3/2, तो यहाँ 3/2 आ जाएगा। आएगा कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ 1 माइनस 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2/2, ये काटेंगे तो क्या हो जाएगा -1। तो आपका मिल गया सर्वांतर D बराबर -1। तो प्रथम पद आ गया आपका 3/2 और सर्वांतर क्या आ गया आपका, प्रथम पद आपका 3/2 और सर्वांतर आपका आ गया -1। इस तरीके से पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा। इसको हम इरेज करते हैं और आते हैं हम दूसरे प्रश्न में। पहला प्रश्न कंप्लीट। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, इसको हम हटा देते हैं। दूसरे प्रश्न में 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं और चारों क्वेश्चन को हम अच्छे से करेंगे और समझते हुए करना है, ठीक है। तो देखिएगा कैसे होगा। तो यहाँ पे देखेंगे पहला है हल पहला हल देखिए क्या है, समांतर श्रेणी के पहला हम समांतर श्रेणी लिखेंगे। समांतर श्रेणी क्या है, 4, 10, 16, 22 ... अब इसकी तुलना हम किससे करेंगे कि तुलना हम जो सीरीज हम व्यापक क्रम में लिखते हैं उस टाइप का वो लिखेंगे A1, A2, A3, A4 ... से करने पर। अब इससे तुलना करेंगे तो देखो A1 क्या हो गया 4, A2 क्या हो गया 10, A3 क्या हो गया 16 और A4 क्या हो गया 22। तो इसी तरीके से हमको देखना है तुलना करके। तो बताओ A1 क्या हो गया 4, A2 क्या हो गया 10, A3 क्या हो गया 16, A4 क्या हो गया 22, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन क्या दिया है ये भी समझना, हम ये ऊपर वाला नहीं बताया है, समझ लीजिए कि दूसरा वाले क्वेश्चन में ये बोला गया कि संख्याओं को की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से एपी है, एपी नहीं है, सॉरी एपी नहीं है, मतलब कि आपको बताना है कि कौन से समांतर श्रेणी में नहीं है। यदि इनमें यदि इनसे कोई एपी है तो उनके अगले 2 पद लिखिए। तो आपको अगला 2 पद लिखना है और चेक करना है ये एपी है कि नहीं है। तो हम यहाँ पे पता कर लिए कि A1 क्या है, A1 बराबर 4, A2 बराबर 10, A3 बराबर 16 और A4 बराबर 22। अब हम क्या निकालेंगे, सर्वांतर। सर्वांतर क्या हो जाएगा देखिएगा, सर्वांतर D क्या हो जाएगा, D आपका हो जाएगा A2 माइनस A1। क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 क्या है आपका 10 माइनस 4, तो ये आपका आ गया 6। क्या आ गया 6। अब दूसरा A3 माइनस A2 भी होना चाहिए। तो A3 क्या है आपका 16 और माइनस A2 क्या है 10, तो ये भी 6 आ गया, ठीक है। एक D यहाँ पे है, दूसरा वही D भी हो गया। अब तीसरा D निकालिए। तीसरा D क्या हो जाएगा A4 माइनस A3। A4 क्या है आपका 22 और माइनस 16, ये भी बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि सब सर्वांतर सब में क्या है 6 ही 6 है, सब में क्या है 6 6 6, तीनों में 6 ही आ रहा है। इसका मतलब क्या है, जब सर्वांतर बराबर है तो इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में होगा। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे सर्वांतर
समांतर बराबर है, अतः श्रेणी समांतर श्रेणी होगा। ठीक है ना, समांतर श्रेणी होगा। अब अगला दो टर्म निकालना है, तो A5 निकालिए, A5 और A6 निकालिए। A5 क्या करेंगे, A5 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A4 में D जोड़ देंगे, A4 में D जोड़ देंगे। तो A4 क्या है, A4 आपका 22 है, क्या है 22 है, तो यहाँ हम 22 लिख दिए और प्लस D जोड़ दिए, D आपका 6 है, तो आपका आ जाएगा 28। ठीक है, और A6 क्या है, A6 हमको निकालने हैं, तो A5 में हमको D जोड़ देना है। A5 हमने निकाल दिया 28 और प्लस 6 जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 34। तो ये दोनों अगले दो टर्म होंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है, तो प्लीज इसको नोट डाउन करिए और इसी क्रम में हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन हमने दूसरे का पहला खंड हमने कर दिया। अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न पे। अब हम क्या आते हैं, दूसरे प्रश्न। पहला प्रश्न कंप्लीट, दूसरा प्रश्न देखिए क्या है। दूसरा प्रश्न भी है इजी, कैसे होगा देखते हैं। दूसरा प्रश्न स्टूडेंट देखिएगा प्लीज। दूसरा प्रश्न दिया है कि समांतर श्रेणी ये दिया है, क्या दिया है, 1, -1, -3, -5 ... ठीक है ना, ये हमारा समांतर श्रेणी दिया हुआ है। अब इसकी तुलना हम वही फिर से करेंगे, व्यापक जो पद होते हैं उन्हीं से करेंगे कि तुलना A1, A2, A3, A4 ... से करने पर तो क्या मिल जाएगा, अब बताओ। A1 बराबर क्या मिल गया, 1। A1 बराबर क्या मिल गया, 1। A2 बराबर क्या मिल गया, A1 बराबर 1, A2 बराबर -1, A3 बराबर -3, A4 बराबर -5। ठीक है, तो ये आपको A1, A2, A3, A4 मिल गया। ओके, अब हम क्या निकालेंगे, सर्वांतर निकालेंगे। तो सर्वांतर यही यहां निकालते हैं। सर्वांतर D क्या हो जाएगा, D, तो पहले D निकालेंगे तो A2 -A1 होगा। A2 -A1 क्या हो जाएगा, A2 क्या है आपका -1 और A1 क्या है -1 बराबर -2, क्या हो गया -2। अब फिर से हम D निकालेंगे दूसरे टर्म को, A3 -A2 होगा ना, A3 -A2, तो A3 क्या है आपका -3, अब माइनस, और A2 क्या है -1, तो ये करेंगे तो -3 + 1 बराबर -2, यहाँ भी -2 ही आया। अब ये चौथे टर्म से निकालेंगे, A4 माइनस चौथा टर्म A3 बराबर चौथा टर्म क्या है -5 माइनस, और यहाँ -3, तो -5 + 3 बराबर -2। तो आप देख रहे हैं कि सर्वांतर सभी में बराबर क्या आ रहा है, -2, -2, -2। इसका मतलब क्या है, ये श्रेणी समांतर श्रेणी है। अतः श्रेणी समांतर श्रेणी है। यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए सर्वांतर बराबर है। एक्चुअली में बार बार लिखना और ठीक नहीं लगता है। श्रेणी क्या है समांतर में, क्योंकि समांतर इसके समान है, बराबर है। अब अगले दो टर्म, अगले दो पद निकालने हैं,
तो A4 तक निकल गया, तो A5 निकाल दीजिए यहाँ, और A6 यहाँ निकाल दीजिए। A5 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A4 में D को जोड़ देंगे। तो A4 प्लस D, तो A4 क्या होगा, A4 आपका होगा, क्या होगा A4, आई थिंक A4 -5 दिया है, तो -5 लिख लिया, प्लस D आपका क्या है -2, तो क्या हो जाएगा -5 -2 बराबर -7। ठीक है। अगला A6 देखिए कैसे निकालेंगे। A6 निकालने के लिए वही A5 में D जोड़ देंगे। A5 क्या है आपका -7 प्लस D क्या है आपका, D आपका -2 है, तो यहाँ पे 7 - 2 बराबर 5। तो आप देख रहे हैं कि इसके दोनों टर्म आपको पता चल गए। सॉरी -7 है, -7 है, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा -9 हो जाएगा, -9। ठीक है, तो -7 और कॉमा -9 यही होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो यही होगा -7 कॉमा -9। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। अब हम आते हैं तीसरे प्रश्न पे। दूसरा भी प्रश्न हमने हल कर दिया, अब तीसरा आते हैं। ठीक है, हाँ तीसरा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अपना बेस्ट दूं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए और हमेशा जीवन पर्यंत याद रहे। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ क्लास 10 पास कराने के लिए पढ़ाई करा रहा हूँ। आपको अभी इससे मुश्किल सवाल 10th 11th 12th में मिलेंगे, तो आप यहाँ से कॉन्सेप्ट को क्लियर रखेंगे तो वहाँ आपको इजी होगा। ओके, तो अब हम अगला प्रश्न पे आएंगे, तीसरे प्रश्न पे। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तीसरा प्रश्न क्या है कि कह रहा है कि वही सेम है कि आपको चेक करना है कि ये समांतर श्रेणी में है। अगर है तो आपको दो अगले पद निकालने हैं। तो कैसे करेंगे देखिए। समांतर श्रेणी क्या है आपका, -2, -2, -2, -2, डॉट 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 डॉट, ये। अब इसकी तुलना हाँ, इसकी तुलना किससे करेंगे हम, ऐसे करेंगे। इसकी तुलना A1, A2, A3, A4, A5, डॉट 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 से करने पर। जैसे ही आप ये करते हैं तो आपको पता चल गया कि A1 क्या है, -2। यहाँ पे लिखते जाइए, A1 बराबर -2। A2 आपको पता चल गया 2 होगा, तो A2 आपका हो गया 2। A3 आपका हो गया -2, A3 हो गया -2। A4 हो गया 2, ठीक है ना, A4 क्या हो गया 2, A4 2 हो गया 2। A5 क्या हो गया -2, A5 क्या हो गया -2। ठीक है, तो ये आप यहां से A1, A2, A3, A4, A5 निकालेंगे। अब हम निकालेंगे सर्वांतर। क्या निकालेंगे, सर्वांतर। सर्वांतर क्या हो जाएगा, सर्वांतर D क्या हो जाएगा, D हम क्या निकालेंगे, D बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम देखें तो A2 A1 होगा। आपको पता ही होगा A2 A1 होगा। तो A2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे A2 आपका हो जाएगा 2 और -A1 क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पे 2 + 2 बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे 4 आ गया। अगला देखिएगा D, हम निकालेंगे A3 A2 से, A3 A2 से निकालेंगे। तो क्या होगा, A3 क्या है आपका, A3 -2 है और -A2 क्या है, -2 है, तो ये हो जाएगा -4। तो आप देखो कि ये वाला D और ये वाला D अलग अलग है, मतलब ये समांतर समान नहीं है। तो क्या देंगे कि सर्वांतर D बराबर
बराबर नहीं है, अतः श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखा कि आपको यहाँ पे 4 मिल रहा है और यहाँ -4 मिल रहा है, तो दोनों सर्वांतर अलग अलग हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये बराबर नहीं होगा। एक्चुअली में यहाँ अगर बराबर नहीं है तो D1 और यहाँ D2 लिख दीजिएगा, और यहाँ पे ऐसे करके लिख सकते हैं D1 डज नॉट इक्वल टू D2, अतः ये चीज लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये तरीका सही रहेगा। ओके, तो इस तरीके से मेरा क्वेश्चन नंबर दूसरा का तीसरा भी पार्ट कंप्लीट मैंने कर लिया। अब आते हैं हम लोग चौथे पार्ट पे, और इस खंड का और इस उदाहरण का अंतिम खंड होगा, अंतिम प्रश्न होगा। तो अब देखते हैं हम लोग उसको भी करते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट चौथे पे आ गए हैं। चौथे प्रश्न पे, और ये लास्ट प्रश्न होगा। ठीक है, तो देखिएगा प्लीज। चौथा क्या है कि समांतर श्रेणी आपका क्या दिया गया है। समांतर श्रेणी आपका दिया है 1,1,1 2,2,2 और यहाँ 3,3,3 डॉट डॉट डॉट, ये आपका समांतर श्रेणी दिया है। अब इसकी तुलना A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 डॉट 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 से करने पर, तो हम ज्यादा नहीं लिखेंगे, सिर्फ 3 या 4 5 टर्म लिख सकते हैं। तो हम यहाँ से तुलना करें तो A1 बराबर क्या है, 1 है, तो A1 बराबर 1। A2 बराबर क्या हो जाएगा, A2 बराबर हो गया 1। A3 बराबर क्या हो गया 1, और A4 बराबर क्या हो गया 2। A5 बराबर क्या हो गया, वो भी 2 हो गया। यहाँ से आप तुलना करके देख सकते हैं A4 A5 तक यहाँ। ठीक है, हमने ये लिखा। अब सर्वांतर निकालिए यहाँ पे। सर्वांतर D क्या हो जाएगा, सर्वांतर D क्या हो जाएगा, D बराबर हम निकालेंगे, यहाँ पे भी D1 लिखिएगा। D1 बराबर क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। A2 क्या हो गया, A2 1 माइनस 1 बराबर 0। फिर यहाँ पे D2 निकालेंगे तो A3 माइनस A2 हो जाएगा। A3 क्या है, फिर वही है 1 माइनस 1 बराबर 0। लेकिन अगर हम D3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A4 माइनस A3, A4 क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 बराबर 1। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 0 आया, यहाँ 0 आया, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है कि बराबर है, लेकिन जैसे हम D3 निकाले वो अलग हो गया। तो आपको जितने टर्म दिए हैं कम से कम 3-4 तो निकाल ही के चेक करना पड़ेगा कि हाँ एग्जैक्टली होगा क्या। तो आप लिखोगे यहाँ पे D1, अतः सीधा सीधा लिखते हैं, अतः D1 बराबर D2 बट डज नॉट इक्वल टू D3। इसलिए क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी, इसलिए श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी नहीं है, इसलिए श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है ना, इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, और इस तरीके से हमारा चौथा प्रश्न सॉल्व हो गया। तो मैंने समांतर श्रेणी के कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल्स सॉल्व करा दिए। इसका मतलब हम समांतर श्रेणी के चैप्टर में आ गए हैं, और हम जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करके हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे, और ट्राई करेंगे बोर्ड एग्जाम से पहले आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ओके, थैंक यू।